हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है आज, द्विघात समीकरण। ठीक है, अगर आपने अभी तक मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो डोंट वेरी मेरे प्यारे भाइयों और बहने, इस क्लास में आपके लिए जो चैप्टर नंबर 4 लेके आया हूं, कॉन्सेप्ट बेसिक आज को समझाने वाला हूं। अगर आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए अगर बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन उठा के एग्जामिनर रख दे तो आप उसको फोड़ के रख दोगे। मगर उसके लिए करना क्या होता है, पहले उसके कंसेप्ट को समझना होता है। अगर आपने कंसेप्ट बेसिक को नहीं पढ़ा, बेसिक क्या होता है, बेसिक उसके जो फार्मूला होते हैं उन फार्मूलों को सारों को समझो कि उसमें होता क्या है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन उठा के रख दिया जाए, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। देखिए, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम। जैसे मान लो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जो हम एक समीकरण ले लेते हैं, यहां पर 3x² प्लस का 4x और प्लस का 2 और इक्वल टू में 0। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, एक समीकरण ले लिया। समीकरण लेने के बाद इसको हम देखेंगे क्या ये द्विघात समीकरण है, ये क्या द्विघात समीकरण है। यहाँ पर 3x² ले लिया, अगर यहाँ पर 3x² ना लेकर के x² ले ले। अब जब x² लिया, x² की अगर यहाँ पर बात की जाए, ये हमारा द्विघात समीकरण को समझना है। द्विघात समीकरण क्या होता है, जो अधिकतर हमारी पावर 2 होनी चाहिए, x की पावर कितनी है 2। तो हमें ये तो लग रहा है ये क्या द्विघात समीकरण है। मतलब यहाँ पर अगर हमारे x की गुणा में कुछ ना दिया हो, पहले क्या लिया था हमने 3x² लिया था, बट अब क्या है, कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं मतलब जीरो, क्या क्या जीरो हो सकता है? नहीं। अगर जीरो क्यों नहीं हो सकता है, जहां पर हमारा कुछ नहीं होता है वहां पर क्या होता है, 1 होता है। अगर इसको समझा जाए तो हमारा यहाँ पर देखिएगा x² के गुणांक जो होगा हमारा शून्य नहीं हो सकता है, द्विघात समीकरण में शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए, हम यहाँ पर देखें x² का गुणांक क्या देखा जाए, यहाँ पर x² का गुणांक का गुणांक देखिए, x² का गुणांक जो होगा हमारा क्या होगा, x² की जहां पर हमारा कुछ नहीं दे रखा होता है वहां पर होता है 1। ठीक है, तो हमारे x² का गुणांक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पर x का गुणांक देखा जाए, x का गुणांक, तो ax का गुणांक क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर कुछ भी माइनस प्लस का चार्ज दे रखा होगा, बट इससे घबराना नहीं है। ये क्या होगा, हमारा द्विघात समीकरण होगा। अधिकतर पावर अगर x की हमारी पावर 2 दिख रही तो वहां पर क्या होगा, x² हमारे जो द्विघात समीकरण ही होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर x का गुणांक कितना आ गया, 4। अब देखिए यहाँ पर अचर पद का, अचर पद क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा अचर पद। अचर पद हमारा दे रखा है 2। ठीक है, तो समझ में आ गया अचर पद क्या होगा, 2 होगा। और यहां पर एक चीज को समझना है, एक्स का गुणांक कभी भी यहां पर लिखेंगे, कभी भी एक्स का गुणांक शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया, कहीं भी कभी भी एक्स का गुणांक हमारा शून्य नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई। आप देखिए यहाँ पर तो x² प्लस का 4x प्लस का क्या दे रखा है, 2 इक्वल टू दे रखा है 0। ठीक है, इस प्रकार की समीकरण दे रखी है। ये होती क्या हमारी इस प्रकार से होती है ax², और प्लस में क्या होता है vx, प्लस में होता है हमारा c इक्वल टू क्या होता है 0। इस प्रकार की समीकरण दे रखी होती। अगर यहां पर बात की जाए, अगर ए के बराबर हमारा क्या होगा, कभी भी ए बराबर हमारा ए बराबर नहीं हो सकता है 0 का। इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर, यानी कि जब बराबर का चिन्ह था तो हमारा क्या हो जाता है बराबर, मगर जब काट दिया जाता है इसका मतलब हो जाता है ए बराबर नहीं हो सकता है कभी भी 0 के। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपके लिए। यही चीज समझना है द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण होती क्या है, ये आपके लिए क्लियर समझ में आ गई। ठीक है, इसके कुछ फार्मूला देख लेते हैं। अगर आपने फार्मूला पढ़ चुके हैं तो उसको डोंट वेरी, उसको आप रिवाइज करिए। ठीक है, तो फार्मूला यहां पर देख लेते हैं। फार्मूला क्या हो जाएंगे हमारे यहां पर, नंबर 1 होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर।
ठीक है, जो यहाँ पर यूज होने वाले, अगर इन फार्मूला का आप नहीं याद होगा तो आप इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन फार्मूला को आप याद करना होगा, कॉन्सेप्ट को समझिए, जितने भी फार्मूला दे रखे हो बेसिक पहले अपना अच्छा कीजिए, तभी आप जो है एक्सरसाइज में कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा हो जाएगा हमारा, तीसरा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और चौथा यहां पर ले लेंगे ए माइनस बी का, ए माइनस बी का होल क्यू। पांचवा हो जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल क्यू। छठा हो जाएगा हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू। सातवां हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, ये फार्मूला आपके लिए याद करने होंगे। तो यहां पर फार्मूला लिख लेते, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का होता है 2ab। ठीक है, अब देखिए क्या रखा हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का होता है 2ab। ठीक है, अब देखिए क्या रखा है ए स्क्वायर माइनस बी का बी स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या होता है हमारा, इसका होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी और ये इसका होता है ए माइनस बी का ब्रैकेट में। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या रखा हमारा ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, इसका होता है ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस में होता है 3ab और ब्रैकेट में आ जाता है हमारा ए प्लस बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ए माइनस बी का होल क्यू, ये क्या होता है, इसका होता है ए क्यू माइनस का बी क्यू माइनस का होता है 3ab। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा हमारा a माइनस का b। इतनी बात ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है, ए क्यू प्लस बी का क्यू। ठीक है, तो ये दे रखा है, ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी, ए प्लस बी, और यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस में ए बी, माइनस में क्या आ जाएगा ए बी। ये हमारा इसका फार्मूला हो जाएगा। ए क्यू माइनस बी का क्यू क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी और यहां पर आ जाता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। ठीक है, ये हमारे ये फार्मूला हो जाएंगे। अगर आपने इन सातों फार्मूलों को याद कर लिया तो आप इस एक्सरसाइज को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसकी एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है कुछ उदाहरण एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या दे रखा है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, इसमें दे रखा है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 इजकल टू 2x प्लस का 3। ठीक है, ये दे रखा है, हमें इसमें ये बताना द्विघात समीकरण है ना या नहीं। ठीक है, अगर आपके लिए ये पूछेगा, आपका यहां से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। बहुविकल्पीय में आपके लिए 100% द्विघात समीकरण में से आपके लिए 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको यहीं से तैयार करना है। क्या होगा यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है हमारा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 इजकल टू दे रखा है 2x प्लस का 3। ठीक है, अगर आपके लिए इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है तो आप इसको कैसे सोल्व करें, देखिए सिंपल तरीके से कर सकते हैं। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, सबसे पहले अभी हमने आपके लिए फार्मूला लिखवाया था a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का होता है 2ab। क्या होता है 2ab। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर खोल देंगे, तो खोलेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा b हमारा, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 1 इजकल टू कितना चल रहा है हमारा 2x प्लस का 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में 1 इजकल टू हमारा क्या चल रहा है 2x प्लस का 3। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब देखिए माइनस का 4 प्लस का क्या रखा है हमारा 1 दे रखा है, माइनस प्लस क्या होता है हमारा माइनस होता है, तो यहाँ पर कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का बचेगा 3। ठीक है, इजकल टू में क्या हमारा 2x। अब देखिए 3 जो हमारा इधर प्लस का है, उधर जाके किसका है प्लस का है, इधर आगे किस में आ जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा 3 इजकल टू में क्या है 2x। ठीक है, अब जब 2x उधर दे रखा है, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा हमारा
ए एक्स स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे यहाँ पर 6 इजकल टू क्या दे रखा है 2x। अब इस 2x को भी इधर लेके आ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके माइनस का 2x और माइनस का 6 इजकल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसका हमारा अधिकतम घात कितनी हो 2 हो, तो हमारा ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण है। यहां पर हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आई गया। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से आपके लिए सॉल्व करना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारा, यहाँ पर लिख लेंगे एक्स और यहाँ पर दे रखा है 2x प्लस का 3 इजकल टू क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, देखिए पहले से एक्स स्क्वायर प्लस का 1 दे रखा है, अब इसमें क्या करना होगा हमारे लिए, इस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, इस एक्स की अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस का इसकी एक्स के गुणा हम किसके साथ कराएंगे 3 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x इजकल टू क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस का 3x है यहाँ पर, और आगे क्या दे रखा है हमारा एक्स स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ पर कितना है 2x स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे, माइनस में आ जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस का कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना दे रखा है 3x इजकल टू हमारा है 1। अब दो में से एक चला जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं 1 होगा। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और ये उधर किसका है प्लस का, इधर आके आ जाएगा माइनस का 1 इजकल टू 0। ठीक है, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा एक द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। यहाँ पर लिख लेंगे हम द्विघात समीकरण है। तो मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, जिससे कि उनकी भी तैयारी एकदम बेहतर चल सके। ठीक है मेरे पास, अब मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू।